आप तमाम लोगों तक यह खबर पहुंची कि शर्मिष्ठा पनोली नाम की एक इन्फ्लुएंसर को, इंस्टाग्रामर को गिरफ्तार कर लिया गया। आप बखूबी जानते हैं कि आखिरकार उस लड़की ने किया क्या था। उसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक वीडियो बनाया जिसमें उसने पाकिस्तान को लेकर के तरह तरह की बातें की, पाकिस्तान को गालियां दी, भद्दी भद्दी बातें कही। ठीक है, आपका मसला पाकिस्तान से है, पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया, उसकी आलोचना होनी चाहिए। लेकिन इन आलोचनाओं के बीच शर्मिष्ठा ने जो किया वो किसी भी तरीके से सही नहीं था। उसने पाकिस्तान को गालियां देते देते एक कौम को गाली देनी शुरू कर दी। उसने इस्लाम धर्म के सबसे बड़ी शख्सियत, आखिरी पैगंबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। प्रॉफिट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी किसी भी लिहाज से सही नहीं है। इस वीडियो के सामने आने के बाद न सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों ने बल्कि तमाम संविधान प्रेमी और तमाम वह लोग जिनके अंदर इंसानियत हैं, जो समझते हैं कि यह चीज़ सही नहीं है, उन्होंने शर्मिष्ठा का विरोध किया और ये बात कही कि शर्मिष्ठा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। शर्मिष्ठा सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं करती है, बल्कि पुराने वीडियोज़ यह साबित करते हैं कि शर्मिष्ठा ने अपने जिस धर्म से वो ताल्लुक़ रखती है, हिंदू धर्म से, उस धर्म के भगवान ईश्वर को भी भद्दी भद्दी गालियां दी है और इसके वीडियोस अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी जब हुई तब भारी विरोध के बाद बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर शर्मिष्ठा का साथ देने के लिए आ गए और वो कह रहे हैं कि आई स्टैंड विथ शर्मिष्ठा। लेकिन सवाल यह है कि जिस लड़की ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर भद्दी भद्दी गालियां दी है, वो लड़की जिसने एक मजहब, एक धर्म के प्रॉफिट को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की है, आप उसके साथ क्यों खड़े हैं? उसने तो आपके भगवान, आपके ईश्वर तक को नहीं छोड़ा है। और मैं ये पूछता हूं कि जरा सोच करके देखिए कि आपकी एक बिटिया है घर में, वो सुबह उठती है, मोबाइल लेती है और इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाती है और उसमें माँ बहन की गालियां देती है किसी को, आप उसे सही मानते हैं? शर्मिष्ठा को छोड़ दीजिए, जरा अपनी बेटी पर लेकर के सोचिए, अपनी बहन पर लेकर के सोचिए कि वो गालियां देती है, वो उल्टी सीधी माँ बहन की गालियां लोगों को देती है। क्या आप इसे कबूल करेंगे? अगर नहीं कर सकते तो फिर आप शर्मिष्ठा का साथ क्यों दे रहे हैं? बस इसलिए क्योंकि शर्मिष्ठा को सजा मिली, उसे कोलकाता की पुलिस ने भारी विरोध के बाद गुड़गांव से गिरफ्तार कर लिया। उस शर्मिष्ठा को छुड़ाने के लिए जब शर्मिष्ठा ने तमाम कोशिशें की, अदालत में एडवोकेट को हायर करने की कोशिश की, लाखों फीस मांगने डिमांड के बाद जब कोई नहीं मिला तो एक मुस्लिम वकील ने ही शर्मिष्ठा का साथ देने की कोशिश की। लेकिन अदालत तो ये जानती थी कि शर्मिष्ठा ने जुर्म किया है और फिर उसे रिमांड पर लिया गया और फिलहाल उसे कस्टडी में लिया गया है 13 दिनों के लिए। लेकिन आप समर्थन कर रहे हैं उस शर्मिष्ठा की। ये बताता है कि आपकी सोच क्या है। शर्मिष्ठा जैसी लड़कियां इस समाज में, यकीनी तौर पर यह बात कही जा सकती है कि वो इस समाज को दूषित कर रही है। ऐसे लोग जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर लोगों को भद्दी भद्दी गालियां दे, दूसरे धर्म मजहब के दूत, उनके पैगंबर, उनके खुदा, उनके अल्लाह, उनके ईश्वर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करे, यह किसी भी लिहाज से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। देश के संविधान ने लोगों को यह हक दिया है कि वो सवाल पूछे, वह सवाल करे, वह अपनी बात रखे, एक अच्छे क्रिटिक के तौर पर अपनी बात रखे, लेकिन किसी का अपमान करे, यह हक नहीं दिया गया है। आज शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद जो लोग भी शर्मिष्ठा का साथ दे रहे हैं, सीधे तौर पर वो लोग शर्मिष्ठा के उस बयान का कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि माफी मांग लिया शर्मिष्ठा ने, पोस्ट डिलीट कर लिया। वाह गजब, पहले पोस्ट डिलीट नहीं किया जा रहा था, भारी विरोध के बाद तब भी नहीं किया गया, जब बहुत ज्यादा विरोध हुआ तब जाकर के मजबूरी में डिलीट कर लिया, माफी मांग लिया, बस इसलिए कि भाई जेल ना हो, सजा ना मिल जाए। क्या माफ कर दिया जाना चाहिए? क्या वाकईतन माफ कर दिया जाना चाहिए? कल को सुबह उठ करके कोई इंसान आपके भगवान, आपके ईश्वर, आपके अल्लाह, आपके खुदा को गाली दे देगा और थोड़ी देर के बाद माफी मांग लेगा, आप कहेंगे ठीक है? फिर तो रोज ये सिलसिला जारी हो जाएगा। रोज 2, 4, 10, 50 लोग ऐसे होंगे जो इसी तरह की हरकतें करेंगे। और जिस देश में एक इमोजी का इस्तेमाल कर लेने पर गिरफ्तारी होती हो, जिस देश में व्हाट्सएप की स्टोरी लगा देने पर गिरफ्तारी हो, उस देश में क्या एक लड़की एक धर्म, एक मजहब के प्रॉफिट को गालियां देगी, उल्टी सीधी बातें करेगी तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी? तो क्या होगा? उसे फूल माला पहनाया जाए? कोलकाता पुलिस बधाई की पात्र है कि उसने एक सही फैसला लिया है। आप सब इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।